नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर जोड़िए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 12 तारीख से 14 तारीख तक न्यूयॉर्क में अंबानी सेठ का बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें दोनों पति पत्नी मतलब अंबानी साहब, अंबानी सेठ सपत्नीक जाने वाले थे। सब कुछ तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब अंबानी भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति, उनका कोई मेगा इवेंट हो तो ऐसा तो है नहीं कि जो है आखिरी घंटे में तैयारियां होंगी। 10 दिन बचा था, सारी तैयारी हो चुकी थी। 10 दिन पहले खबर आती है कि कार्यक्रम रोक दिया गया है, इवेंट रोक दिया गया। इसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे। पहला सवाल खड़ा हुआ कि क्या अडानी के बाद अब ट्रंप के टारगेट पर अंबानी सेठ हैं? बड़े वाले अंबानी सेठ, और क्लियर कर दें, मुकेश एंड नीता अंबानी, या कहें नीता एंड मुकेश अंबानी, क्या वो टारगेट पर? दूसरी चीज, क्या ट्रंप के लिए अंबानी मोहरा बनने वाले हैं? यह भी हो सकता है इसी घबराहट में न्यूयॉर्क न जा रहे हों, क्योंकि ट्रंप के टारगेट पर अडानी और मोदी तो हैं ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो दूसरा अनमोल रतन है, कहीं ये अनमोल रतन, ट्रंप इस रतन को मोहरा तो बनाने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसा प्रेशर आया हो कि तुम्हें ये करना है सेठ, इस वजह से एकाएक न्यूयॉर्क का कार्यक्रम रोक करके बैठ गए आनंद फानन में। क्योंकि वजह भी बताई जा रही है जो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, बस ये कहा जा रहा है कि कुछ बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियां पैदा हो गई थी, जिनको मतलब जिनमें कार्यक्रम संभव नहीं था। यहां तक कि टिकट कार्यक्रम के बिक चुके थे। इस इवेंट के टिकट, अंबानी का इवेंट है, ये नीता एंड मुकेश अंबानी कल्चरल जो वो है, उसका प्रोग्राम है। तो इसके टिकट्स लगते हैं बहुत महंगे टिकट अंबानी के कार्यक्रम के। टिकट का पैसा वापस किया जा रहा है लोगों को। तो इसको आप सामान्य नहीं ले सकते हैं। आप जियो का 11 रुपए का रिचार्ज करवा लीजिए और वापस लेके दिखा दीजिए कि वापस ले लीजिए, और यहाँ पैसा लौटाया जा रहा है। और ये खबर भी, कई बार होता है ना कि अपने सेट की खबरें दबा ली जाती हैं। इस खबर को अंबानी सेठ के ही चैनल ने सबसे पहले दिखाना भी शुरू किया, बताना भी शुरू किया कार्यक्रम रद्द हो गया है। तो बहुत सारे सवाल फिर खड़े हो गए। अब क्या जो सवाल हैं, उन सवालों को हम लोग अपने बौद्धिक क्षमता के मुताबिक उनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक है, इसके पीछे क्या-क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे अब विदेशी बहुत सारे मीडिया हाउस, वो भी इस खबर के एनालिसिस वाले सेक्शन पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, ये सब इस खबर की अब चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले खबर, और शुरुआत में देखिए अंबानी सेठ के ही आप मीडिया हाउस की खबर देखिए। एनएमएसीसी यानी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इंडिया वीकेंड इन न्यूयॉर्क पोस्टपोन ड्यू टू अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। ये इसको जो इन्वर्टेड कामों में है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब दिखाइए। यही हर जगह है कि बहुत ही मतलब ऐसी परिस्थितियां जिनको नहीं टाला जा सकता था, बड़ी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से टाला गया है। ये भीतर की खबर है। इट इज with deep regret that we share the NMACC India weekend in New York scheduled to open on 12th September has been postponed due to unforeseen circumstances. The Nita Mukesh Ambani Cultural Center said in a statement on its website, this is not a cancellation, only a pause, and we remain fully committed to bringing NMACC to New York at a later date. अब इसके आगे तमाम खबरें आप एक-एक करके दिखा दीजिए, अब हर खबर को बताने की, क्योंकि जब अब सीधा अंबानी की ही खबर बता दी उन्हीं के पोर्टल पर। हिंदुस्तान टाइम्स भी लिखता है इस खबर को। हिंदुस्तान टाइम्स मतलब ये खबर, बड़ी खबर इसी से आप समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर अंबानी फैमिली डिफर्स न्यूयॉर्क सो अमिड टेस्टी इंडिया यूएस टाइज।
नेक्स्ट अगला दिखा दीजिए, ये देखिए इसमें तो सुपुत्र भी हैं फोटो के साथ, और ये राइटर्स ने खबर लगाई है, ये खबर राइटर्स ने लगाई है। नेक्स्ट इसके बाद दिखा दीजिए, ये रिलायंस की आज फोटो बहुत सारा ये एक्स पर चलाया जा रहा है कि ग्रोथ इज लाइफ। तो ग्रोथ इज लाइफ, तो ये बढ़ते कदम क्यों रुके, ये बढ़ते कदम क्यों रुके, और बढ़ते कदम अगर अंबानी के रुकेंगे तो सवाल तो होंगे भाई। मैं सीधा चल रहा हूँ हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया अंबानी का कार्यक्रम, मतलब अगर स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्चिंग रुक जाए तो समझ में आता है, लेकिन अंबानी का कार्यक्रम, वो भी नीता अंबानी का एक कल्चरल सेंटर का कार्यक्रम है भाई। इसमें ये भी नहीं है कि इसमें तेल पानी लेकर के जाना है, कल्चरल सेंटर का है कार्यक्रम, इसको क्यों टाला? कहीं इसमें मैं दो मेरे मन में डाउट है, क्योंकि इधर अंबानी सेठ है निशाने पर अमेरिका के। बार बार वो जो एक प्रवक्ता है वो बार बार कह रहा है कि सब लूट रहे हैं, ये चूस रहे हैं, आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, कुछ मोदी के कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या उस अटैक से डरे हैं कि ट्रंप के टारगेट पे मैं हूं अब, या कहीं ट्रंप का मोहरा बनाने की इनको कोशिश है कि एक आदमी टूट जाए, भाई मेरे दो अनमोल रतन, एक रतन टूट गया तो काम खत्म। इन दोनों क्या है, या कुछ तीसरा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बेहद रोचक सी स्थिति हो गई है। और आपको पता है कि ट्रंप के और अंबानी परिवार के आज से संबंध नहीं है। इनके जो कच्चे तेल का खेल है, इसमें ट्रंप की जो पिछली टर्म अगर आप ध्यान करेंगे, तब भी अंबानी के साथ उनका डायरेक्ट जुड़ाव है बिजनेस का। नंबर एक, दर्शकों को बड़ा साफ बता दूं। नंबर दो, जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर रियल एस्टेट का बड़ा धंधा करता है, अरबों खरबों का, उसमें मुंबई की जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें अंबानी परिवार डायरेक्ट पार्टनर है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे आगे ये तो हुए व्यावसायिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध। देखिएगा ये खबर महत्वपूर्ण क्यों है, हम क्यों लेकर के आए, इसकी ये जानना जरूरी है। दो व्यावसायिक ये हो गए, कच्चा तेल प्लस रियल एस्टेट। तीसरा, ट्रंप का जो इनॉग्रेशन हुआ इस बार 20 जनवरी को, उसमें मोदी नहीं थे, अंबानी थे विद फैमिली, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों। आगे चलिए, जो मुकेश अंबानी के बेटे की बहुत सेलिब्रेटेड शादी थी, पूरी दुनिया की सबसे महंगी, उसके अंदर कौन आए थे? इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर एक गेस्ट के तौर पर आए थे। उसके बाद मोदी जब अपने ट्रंप जब मिडिल ईस्ट में आए, गल्फ के अंदर आए, वहां पर डिनर के लिए मुकेश अंबानी गए थे। तो जिस व्यक्ति के इस तरह के नितांत व्यक्तिगत संबंध हो, वो एक पक्ष रखिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए, एक पक्ष रख दीजिए इसको, व्यावसायिक और निजी संबंध एक। दूसरा, जो काम मुकेश अंबानी की रिलायंस कर रही है, एशिया के सबसे रिचेस्ट थे, इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे रिचेस्ट थे, उनकी जो कंपनी कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि रशियन तेल का कारोबार। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम रशियन तेल आ रहा है, उसका 70 से 80% रिफाइनिंग कहां हो रही है? अंबानी की जामनगर रिफाइनिंग, जामनगर में। और उसमें अरबों खरबों का खेल है। नायरा के ऊपर भी वही आरोप थे और इनके ऊपर भी यही आरोप थे। नायरा को अमेरिका ने इमीडिएटली सैंक्शन कर दिया, 20 दिन की बात होगी। रिलायंस की तरफ आज तक मुंह करके नहीं देखा, ध्यान रखिएगा इस बात पर। क्यों नहीं रखा? इसकी बैकग्राउंड में वो है जो मैंने पिछले सेगमेंट में भी बताया कि जिस तरीके से व्यक्तिगत संबंध, व्यावसायिक संबंध है, उसमें एक ही दोष के लिए आप तो बाइज्जत बरी हो और मुझे फांसी पे टांग दिया। नायरा के साथ यही किया, नायरा को फांसी पे टांग दिया। अब यहां से खेल पलटता है। ये जो आपने कहा ना बिटवीन दी लाइंस, बताइए क्या है अब बिटवीन दी लाइंस आ जाइए। जो मुख्य पार्टनर है गौतम अडानी किसी के, वो सीधे सीधे अमेरिका में फंसे हुए हैं, इंडाइटमेंट फाइल हो रखा है न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट में, उसके संबंध आज तक सर्व हुए नहीं। ठीक, जो अडानी के अडानी के मैं जान के, हाँ नहीं, अडानी के मतलब मैंने देखा दूसरा पार्ट, मैंने जान के नाम में लेना अवॉइड करता हूं। तो उसके डायरेक्ट इंडाइटमेंट फाइल हो रखा है, संबंध भी सर्व नहीं हुआ आज तक, अमेरिकन एससीसी और कोर्ट के तमाम प्रयासों के बावजूद। अब ये जो इवेंट था 12 से 14 सितंबर का, ये बेसिकली न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर के अंदर था। आपको पता है लिंकन सेंटर की बुकिंग पे कितना पैसा लगता है, और सारी टिकटें बिक चुकी थी। और इसके अंदर ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट था, इंडिया कल्चरल वीकेंड, इंडिया वीकेंड, 3 दिन का कार्यक्रम। उसमें मुकेश भी जाने वाले थे, नीता भी जाने वाली थी, क्योंकि नीता को आपको पता है वो खुद ओवरसी करती है, वो भी एक तरीके की सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करती है अपनी एक खास अंदाज के अंदर। इसके अंदर तमाम सेलिब्रिटी आने से सारी टिकटें बिक गई। अब सारी टिकटों का फुल रिफंड किया जा रहा है, और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ होगा सीधा सीधा। जो मुकेश नीता जो ये कल्चरल सेंटर है, इन्हीं की इवेंट थी वो। इससे जस्ट पहले उल्टा मुड़ के देखिए थोड़ा सा, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले, अगर आपने पूरा नैरेटिव देखा हो,
किस तरीके से जो अमेरिका के साथ भारत के संबंध खराब हुए, ट्रंप और उसके एडवाइजर बिल्कुल खुले मैदान में आकर के जिस तरीके से नंगा करके और नंगा होकर के हमें जिस तरीके से एम्बेरस कर रहे हैं भारत की नेतृत्व को, समेत मोदी और उनके पूंजीपति मित्रों को नाम लेकर। अंबानी का नाम नहीं लिया, बाकी बता दिया, ब्राह्मण तक भी गलती से कह दिया, और वो सारा जो भी। लेकिन इसके अंदर देखिए, हफ्ता भर पहले मुकेश अंबानी का ORF, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, वो लगातार भगतों के और जो ये कीर्तन मंडली है उनके निशाने पे था। याद है ना आपको कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब कराने में ORF का रोल है। और ORF का कर्ता धर्ता कौन है? जो श्रीमान जयशंकर है, जयशंकर का बेटा ध्रुव जयशंकर US में ORF का कर्ता धर्ता है। तो उसके वहां होते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा थिंक टैंक है ORF, उसके वहां रहते हुए जिस तरीके से ट्रंप का पूरा प्रशासन भारत के ऊपर खाली पेट भूखा प्यासा जिस तरीके से लगा हुआ है भारत के जो भी बयानबाजी करने में, वो साधारण परिस्थितियां नहीं। और उसी का फॉल आउट ये हुआ कि मोदी के साथ ना तो जयशंकर जापान गए और ना ही चाइना गए, और कहा क्या गया कि उनकी तबीयत खराब है, जबकि वो कभी वहां फिनलैंड के विदेश मंत्री से बात कर रहे थे, कभी आर्मी चीफ से, नेवी चीफ से बात कर रहे। तो यानी बोला तबीयत खराब है। तो तबीयत कौन सी खराब है वो अपन ने जिक्र किया था। एक नई बीमारी चली है राजनीति में आजकल, उसका नाम आपकी तरह मेरी भी थोड़े सीख रहा हूं मैं धीरे धीरे। तो उसका नाम रखा है धनखराइटिस। धनखड़ को हुआ था ना, धनखड़ को वो हुई, पता लगा कि शाम को इस्तीफा ही हो गया। दोपहर शाम तक तो हाउस में ही बैठे थे, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में ही थे, और उसके बाद घर गए, तुरंत धनखराइटिस हुआ और इस्तीफा हो गया। तो अब जयशंकर को भी जयशंकराइटिस है या धनखराइटिस है, वो भी आने वाले दिनों में पता लगेगा। ये सारी की सारी बैकग्राउंड है। और इस इवेंट के पीछे क्या था वो भी समझिए आप। ट्रंप के साथ इनको परेशानी नहीं है, अंबानी को, उनके साथ बहुत दूसरे लेवल के संबंध। और मुकेश अंबानी को कुंठा ये जरूर है कि मोदी के शासन में जो विकास अंबानी का, अडानी का हुआ है, वो मैं पीछे रहेगा कहीं। सब कुछ उसी को मिल रहा है, उनको उसका शेयर मिल रहा है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में बहुत कम है जिस प्रोपोर्शन में अडानी को मिल रहा है। उसके बावजूद जो उनकी इवेंट थी इंडिया वीकेंड, इसमें कहीं ना कहीं मोदी की ही मार्केटिंग होनी थी, मोदी की। क्योंकि भारत के बारे में जो भी आप चर्चा करोगे, वो मार्केटिंग तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री की। उन्होंने अपनी 2 दिन पहले AGM में भी क्या कहा कि मोदी के नेतृत्व में ये हो रहा है, मोदी के नेतृत्व में ये हो रहा है। और उसके बाद फिर वैश्विक अस्थिरता की बात की और सारी बात। असली खेल क्या है इस सारे में? अडानी तो ऑलरेडी फंसे हुए वहां पर। आपने नायरा पे ट्रंप प्रशासन ने तमाम तरह की सैंक्शंस लगा दी। ट्रंप के लिए फेस सेविंग बहुत मुश्किल हो चुकी है। आज वो जो लोकल पॉलिटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए। एक तो अपनी नाकामी के कारण, दूसरा अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा खेमा आशीष भाई ऐसा है जो चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत से मैत्रीपूर्ण संबंधों में बहुत जरूरी मानता है वो जो सारी पिछले 20-30 साल की इन्वेस्टमेंट थी। और वहां पे वो सेगमेंट बिल्कुल अमेरिकन का खड़ा हो गया है कि भारत के साथ जो संबंध थे उनको खराब कर रहे हैं ट्रंप, और इसका खामियाजा अल्टीमेटली जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है, साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिकी हितों को नुकसान होगा। तो वहां पे एक तरह का प्रेशर है। अब इन पे क्या है कि इनके प्रशासन ने कल कह तो दिया, नाम लिए बिना, कि मोदी के जो अरबपति खरबपति मित्र हैं वो अरबों रुपए कमा रहे हैं और जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा। लेकिन मुकेश अंबानी का नाम लेने से दे स्टॉप शॉर्ट। ऐसी सूरत में ये वहां जाकर के इतनी हाई प्रोफाइल इवेंट करते तो ट्रंप और ज्यादा एक्सपोज होते कि भाई देखो, नायरा पे तो उसी आरोप के अंदर सैंक्शन लगा दी, और ये भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ करके। और सबसे ज्यादा सारा खेल इन्होंने किया है, और खरबों का खेल तो मुकेश अंबानी का ही है। और अगर इस महीने की आप वो देखेंगे आइटनरी, इस महीने की देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। सितंबर में जो अंबानी का जो तेल लेने का प्रोग्राम है, जो महीने भर का तेल खरीदने का प्रोग्राम होता है ना, उसमें वो उससे 10 से 20% एक्स्ट्रा तेल लेने वाले हैं, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। एक्स्ट्रा वो सस्ता मिल रहा है। तो यानी कि रोज 1.5 से 3 लाख बैरल एक्स्ट्रा आएगा अंबानी के पास। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं मेक हे वाइल सनशाइन। मौका है तो नोट छाप लो। ये सब तो होता रहेगा। इवेंट आवेंट के चक्कर में क्यों पड़, इवेंट में तो खर्चा होना है, बहाना है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, अंग्रेजी देखिए आपने, अभी मुकेश अंबानी के चैनल की दिखाई आपने, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस मेरे लिए हो सकती है, आशीष चित्रांशी के लिए हो सकती है, 144 करोड़ भारतीयों के लिए हो सकती है। ट्रंप और मुकेश अंबानी के लिए कुछ अनफोर्सीन नहीं, उनको पता है। इवेंट प्लान भी बात करके होता है, इवेंट कैंसिल भी बात करके होता है, ये मान करके चलिए।
इस सारे खेल के अंदर राइट विंग के एक बहुत बड़े सेगमेंट के निशाने पे अपने अंबानी पहले से आ चुके हैं। खासकर अडानी का जो सेगमेंट का जो कॉर्पोरेट खेमा है ना, जो ओआरएफ को लेकर के जो जिस तरीके का काम चला 5-6 दिन सोशल मीडिया पे कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, और उसी का परिणाम था कि जयशंकर ना रूस गए, ना जापान, जो ना सॉरी जापान गए, ना चाइना गए। तो अब यहाँ पर बैटल लाइन बिल्कुल ड्रा हो गई है, और ट्रंप भी फिलहाल के लिए नहीं चाहेंगे कि एक तरफ तो अडानी को और मोदी को फिक्स करने के चक्कर में लगे हुए ड्यू टू दो संबंध और टैरिफ और वटेवर, और दूसरी तरफ मुकेश के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाए। तो इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसलिए मुकेश ने धीरे से अपना इवेंट विड्रॉ किया, पूरी पेमेंट टिकटों की वापस की और धीरे से सटक लिए, और कहा क्या है कि ये कार्यक्रम अभी स्थगित हुआ है, रद्द नहीं हुआ है। तो सबको पता है स्थगित और रद्द ये कब होगा, क्या होगा, कोई नई डेट तो है नहीं। ये सारे का सारा मामला भारत और जो चल रहा है इनके बीच में, अपने ट्रंप के बीच में, ट्रंप और मोदी की जो लड़ाई आपस की है, वो है तो बेसिकली अहंकार की लड़ाई, उसके अलावा कोई नहीं, केवल अहंकार की लड़ाई। और एक मैं तो ये कहूंगा नासमझी की भी लड़ाई। जिस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं, जिस तरीके से मोदी मुंह ही नहीं खोलते, ट्रंप का नाम ही नहीं लेते, अमेरिका का नाम ही नहीं लेते। वो छोटी चाइना, आंखों वाला चाइना का गणेश था, अब शायद कल आए हैं तो उसकी आंख बड़ी करवाए होंगे शायद बात करके। और कल ही आपने देखा जिस तरीके से चाइना से आए हैं और चाइना के साथ अडानी का एक और भी बड़ा धंधा सेट करवा के आए, हो गया है ऑलरेडी, सोलर पावर को लेकर के, सस्ती सोलर पावर और वो सारी चीजें, वो सारी व्यवस्था करके आए। देश को क्या मिला क्या नहीं है तो पता नहीं, सारे अखबारों में आज खबर छपी, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये हेडिंग छपा है आज 8 कॉलम देश के सबसे विश्वसनीय अखबार में। तो पूरे का पूरा जो पीआर एक साइड चल रही है, और मोदी जी आज रोई पड़े मां का नाम लेकर के, भावुक हो गए। इस सारे खेल में ट्रंप का जो भी मोदी के साथ चल रहा है, उसमें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रहने के लिए, किसी तरीके के विवाद से बचने के लिए, और किसी तरीके की फायरिंग लाइन में आने से बचने, क्योंकि कल ही नाम लेके हटे हैं कि मोदी के तमाम मित्रों ने, अरबपति मित्रों ने खरबों रुपया कमाया है। ऐसे में अगर ये जाके इवेंट करते तो फिर ट्रंप के ऊपर प्रेशर आता कि एक तरफ तो वो तेल खरीद रहा है वहां से सबसे ज्यादा, और वही इवेंट कर रहा है, तो उससे बीच का रास्ता ही निकाला कि चुपके से निकल लो यहां से। ये सारा खेल वो, और अंबानी जो है वो ऑलरेडी राइट विंग और मोदी की जो ट्रॉल सेना है, लगातार आप देख रहे हैं उसके निशाने पर है पिछले 4-5 दिन अब से। वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे अब बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल है। हो सकता है मेरे ही मन का सवाल हो, लेकिन महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है, मुझे निजी तौर पर समझना है। आज की तारीख में आप मोदी सरकार के भीतर झांकिए और मोदी सरकार के मित्रों के भीतर झांकिए, हर जगह एक दरार आपको नजर आएगी। दरार वर्टिकल कहाँ डिवीजन। कहाँ पे है, मैं पहले बताता हूँ दरार कहाँ कहाँ। सब जगह पर एक है, लाइन खींची, शाह और मोदी के बीच बिल्कुल स्पष्ट दरार है। उस दरार में एक केवल देश के सामने एक ही सच छिपा हुआ है कि वो दोनों अभी एक दूसरे को ट्रोल नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सामने मजबूरी है उनका साथ रहना, वो मजबूरी है। दोनों में से एक भी अगर साथ छोड़ेगा तो ये दोनों एकाएक कोलैप्स कर जाएंगे। इनकी मजबूरी है कि अंदर कमरे में कुछ भी हो जाए, बाहर गले मिलते हुए आना है, एकदम मुस्कुराते हुए। दूसरी तरफ आप देखे होंगे पिछले एक सप्ताह में गडकरी को भयंकर ट्रोल किया गया है, एथेनॉल पर उनके बेटे को लेकर के गडकरी को भयंकर ट्रोल किया गया है। वो एकमात्र ऐसा संघ का चेहरा था जो चेहरा बार बार चैलेंज भी कर रहा था और खटक भी रहा था, बार बार चैलेंज कर रहा था। नेचुरल चॉइस है ना भाई वो, इसलिए वो टारगेट पे है। संघ की सबसे कंफर्टेबल चॉइस थी। हाँ? और उसमें इतना ही नहीं, वो संघ भी जो नहीं बोल पा रहा था, वो गडकरी बार बार बोल रहे थे। वो मूर्ख बनाने वाला सबसे अच्छा नेता होता है, तो ऐसा है तो नेता को ऐसा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, क्या क्या मतलब तमाम ऐसी बातें थी। उनके हर स्टेटमेंट के बाद तमाम मीडिया जो है, सोशल मीडिया यही चलाता था कि सीधा जो है मोदी से बगावत गडकरी की, यही चलता था, क्योंकि वो सीधा संदेश होता था उनको लेके। दूसरी तरफ मेरे दो अनमोल रतन अडानी और अंबानी। अडानी सेफ हैं और अंबानी राइट विंगर्स के टारगेट पर है, जिसको आपने कई बार कहा कि राइट विंगर्स के टारगेट पर है। ये साफ करता है, अच्छा राइट विंगर्स वहीं पर जो है उसी को टारगेट पर लेते हैं जिनके लिए उनको कहा जाता है छू, होता नहीं, उसके बाद झुंड दौड़ा लेता है। जब तक छू न किया जाए तब तक वो नहीं दौड़ते।
इसका मतलब साफ है कि अंबानी के पीछे भक्तों को लगाया गया है। और ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आया लगा देता है कि विधुड़ी बोल दिया, अनुराग ठाकुर बोल दिया तो लग गया, निशिकांत बोल दिए। ये टॉप लेवल से बोला जाता है तब लगता है। जो मैं जान रहा हूं वही बता रहा हूं, फिर आपसे भी इस पे डिटेल में मुझे जवाब चाहिए। वहीं पे लगता है ये जो भक्त मंडली है, जहां पर टॉप से कहा जाता है छू जाओ, उसके पीछे लग जाते हैं, भौंकने लगते हैं। तो अंबानी के भी पीछे लगे हैं। मेरा मतलब सवाल ये है सीधा कि कहीं जो अंबानी सेठ हैं, ये होता ना कई बार ऐसे दुविधा में फंस जाओ कि जाओ ही मत, यार हम जाएंगे ही नहीं वहां पर। उस शादी में कौन फलाने भी आ रहे हैं, अरे यार नहीं, उस शादी में हम ही नहीं जाएंगे, उन्हीं को आने तो हम ही नहीं जाएंगे। या मतलब ऐसा ही कोई एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया में आज की तारीख में बहुत सारे देशों में, और खासकर जिन देशों पर अमेरिका की वक्र दृष्टि है, वहां पर सरकार बनाने और गिराने का काम वहां के पूंजीपति करते हैं। डीप स्टेट जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं, डीप स्टेट आपने तो पढ़ा भी होगा, डीप स्टेट जब से अस्तित्व में आया, डीप स्टेट है क्या? ऐसा नहीं कि पाताल खोद करके नीचे बैठे हुए हैं, वहां भी यही धनाढ्यों का एक वो समूह है, जो पैसे का मनी सेंटर है, उन्हीं का समूह है वो डीप स्टेट। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने आखिरी फैसला कर लिया है। देखिए सवाल बड़ा, यहां तक आते आते दर्शक भी सोच रहे होंगे क्या जलेबी छान रहा है। कहीं ट्रंप ने अपना अंतिम फैसला तो नहीं कर लिया है और उस काम पर अंबानी को लगाने को सोच रहे हो, क्योंकि अडानी तो जाएगा नहीं, अडानी चारों तरफ से, अडानी और मोदी वो नहीं अलग होंगे फिलहाल तो अंबानी को रखा हो कि जो मैंने शुरू में कहा था मोहरा, कि चलो इंडिया में अब हो गया, मोदी जी का अमृतकाल हो गया पूरा, अब ऑन ड्यूटी तुम हो। अंबानी को पलटी मारने के लिए कहा जा रहा हो, वहां से दबाव हो, और इसीलिए अंबानी और नीता अंबानी इस दौरे से पीछे हट गए हों कि वहां जाएंगे तो आमने सामने हो सकता है। अभी तक तो मान लो कि मैसेंजर होगा, अब मैसेंजर अगर बीच से हट जाए तो कई बार हाँ बोल के आना पड़ता है, अगर सामने ट्रंप जैसा आदमी हो तो। क्या ऐसी किसी परिस्थिति में, मतलब थोड़ा सा ये काल्पनिक लग सकता है, हाइपोथेटिकल सवाल, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं आशीष भाई, देखिए बड़ा स्पष्ट है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं, जब हम कांग्रेस कवर करते थे 2004 के, आप ध्यान होगा शाइनिंग इंडिया का नारा अटल जी ने दिया था 2014 में, 2004 में री इलेक्शन। और कहीं भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, चाहे वो सर्वे एजेंसियां हो, जो भी मूड ऑफ नेशन, जो भी जितनी चीजें हैं, कि यहाँ पर अटल जी की सरकार चुनाव आ सकती है। और उसमें जिस दिन रिजल्ट आना था उससे चंद दिन पहले, अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि हम तो कवर करते थे उस टाइम कांग्रेस, उस समय मुकेश भाई रातों रात पहुंचे सोनिया गांधी के घर पर। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। उनको मौसम वैज्ञानिक होने के नाते, या जो भी कहिए, जो ग्रास रूट का फीडबैक था वो कंक्रीट था, वो आए, और उसके चंद दिन बाद आप रिजल्ट आए और अप्रत्याशित तौर पर यूपीए की सरकार बनी। छोड़ दीजिए इस बात को, यही छोड़ दीजिए। अभी लास्ट ईयर जब शादी हुई मुकेश के बेटे की, इतनी सेलिब्रेटेड शादी, उसमें आप नाम लीजिए देश और दुनिया का हर सेलिब्रिटी, हर नेता, सब कुछ वहां था। और मुकेश किसके घर गए थे? राहुल गांधी के घर, सोनिया गांधी के पास। और कितनी देर बैठे रहे? 40 मिनट। इनवाइट करने मुकेश अंबानी गए, 40 मिनट बैठे रहे। उसके बावजूद सोनिया, राहुल, प्रियंका को तो छोड़िए, रॉबर्ट वाड्रा भी नहीं गए शादी में। यानी कि ये बात मैंने आपको क्यों बताई, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन होता है वो उसके जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो केवल भारत तक सीमित नहीं, आशीष भाई। भारत से उसका ओरिजिन जरूर है, लेकिन उसके पैन वर्ल्ड कहीं ना कहीं उसके संबंध, ठीक। लेकिन मूल चूंकि भारत से है, तो भारत की लीडरशिप को खुश रखने का कार्यक्रम। अब जब से मोदी आए हैं 2014 से लेकर के अब तक, मुकेश अंबानी लगातार फायरिंग लाइन में किसके हैं? राहुल गांधी के। लगातार फायरिंग लाइन में अंबानी का नाम अडानी के साथ लेते हैं विदाउट फेल। हालांकि एक स्टेज पे ऐसी भी आई जब मोदी जी को चिढ़ के एक चुनावी रैली में ये कहना पड़ा कि राहुल गांधी ने ट्रकों में भर के, बोरों में काला धन लिया है मुकेश अंबानी, टेम्पो में भर के, और बोली, ठीक। इसका मतलब क्या है कि घर जाकर के इनवाइट दे दिया तो भी शादी भी नहीं है, और वो सारी चीजें। तो इनको एक बात का तो मुकेश अंबानी को ही पता है, वो धीरू भाई के बेटे हैं, जिन्होंने कभी सरकारें बनाने और बिगाड़ने का धंधा शुरू किया था कभी किसी दौर में, और नीतियां उनके हिसाब से बनती थी, आज अडानी के हिसाब से बनती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई साइडलाइन हो गई, लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा
जो इनको जिसके ये आदी रहे। हम्म, ऐसी सूरत में जो पूरे का पूरा बीजेपी और आरएसएस के अंदर जिस तरह का माहौल है, मोदी को लेकर के, उनकी गवर्नेंस को लेकर, उनके वोट चोरी से लेकर के हर एक माहौल, आप क्या समझ रहे हो? वोट चोरी वाला जो मामला छोटा है क्या? हम्म, ये तो आप देखिएगा इसकी, अभी तो आपने डीप स्टेट का जिक्र किया है, इसमें जब सारी परतें खुलेंगी, अभी तो एटम आया है जैसे, अभी तो एक चीज आई है छोटी सी, अब जब बाकी जब वाराणसी का आएगा, जब हरियाणा का आएगा, जब महाराष्ट्र का आएगा, फिर कहां छुपोगे? हम्म, तो मुकेश अंबानी होता है ना जो इक्वी डिस्टेंस कर लेना, एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, आपके साथ में कम दिखूं, धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लूं, वो लीवे मुकेश अंबानी के पास तो है, चाहे वो ट्रंप का मामला हो चाहे मोदी का मामला हो, वो आमने सामने दिखे या ना दिखे उनकी चॉइस है। हम्म, अडानी के पास वो लीवे नहीं। और मैं जो आपको बार बार कहता था, कई बार आपके दिमाग में आया होगा कि ये आदमी क्यों कहता है ये बात। जब अडानी के खिलाफ इंडाइटमेंट फाइल हुआ, आपने जो पहला शो किया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें जो कुछ होना जाना है वो तो बाद की बात है, जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाएगी अडानी की। और हम्म, वो आपने अब रिजल्ट देखा कि अंबानी अडानी का जो फाइनेंसिंग का पैटर्न था धंधे का, उसमें 50% इंडियन पार्ट था, 50% इंटरनेशनल पार्ट था। और 2 दिन पहले का अगर आपने डेटा देखा, उसमें क्या निकला कि इंडियन पोर्शन बढ़ रहा है, भारतीय बैंकों की स्टेक 60% पे चला गया है, और बाहर का 40%। ये चंद दिनों की बात है। हम्म, इंडाइटमेंट तो नवंबर में तो फाइल हुआ था, नवंबर से लेके अब तक 10 महीनों में 10% इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कम होगी और भारत की बढ़ी। मुकेश अंबानी के साथ ऐसा नहीं, उसके यहां भी है, उसका बाहर भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी है, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। हम्म, तो उसने अपने आप को इस तरीके से, जो अडानी का नाम है ना, अडानी का नाम आते ही आप बोलो चाहे ना, मोदी की फोटो साथ आ जाएगी, फिर आप चाहे आप बटन दबाना भी मत, आप गूगल करके देख लीजिए, यू राइट अडानी। हम्म, तो वो सारी स्थितियां, मुकेश अंबानी देखिए, धीरू भाई के बेटे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनको बहुत समझ है चीजों की। और वो वहां पर भी जो कैंसिल किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रंप से डर गए या ट्रंप ने उनको डरा दिया, केवल और केवल एक जो होता है ना, चुपके से एक डिस्टेंस मेंटेन करने की बात, कि ये जाके भारत का प्रचार करेंगे, वो भारत के ऊपर पिला पड़ा है भाई साहब, तो वैसे में कोई चीज इस तरह की ना हो तो चुपके से डिस्टेंस कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 20-30 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, लिंकन सेंटर के पैसे दे देंगे, कौन सी खास बात है, मेरे आपकी तरह तो है नहीं कि 100 रुपए में भी हम्म, वो हो जाएगा। तो उनके लिए वो चीज नहीं है। तो बेसिकली एक इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि अंबानी ने सारे माहौल को देखते हुए धीरे धीरे मौजूदा सरकार से ग्रेजुअली डिस्टेंसिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। और वो अपनी इच्छा से नहीं किया, वो जिस तरीके से ओआरएफ को लेकर के, जिस तरीके से मुकेश अंबानी की भूमिका को लेकर, वो जो सारा राइट विंग का जो नैरेटिव है, जो प्रचार है सोशल मीडिया पे अदरवाइज, उसके कारण ये है कि भाई ये तो अडानी भी करवा रहा है, और अडानी कौन है सबको पता है, मोदी के इशारे के बिना कुछ नहीं होगा। तो बिजनेस राइवलरी अपनी जगह, आशीष भाई देखिए, वो मन में रहती है कि यार मैं एशिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, रिचेस्ट आदमी हूँ, मेरी ग्रोथ वो नहीं है जो उसकी है, और सब कुछ उसी को दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल राइवलरी भी होती है। इन सारी बातों का, सारे फैक्टर्स का जब आप संगम करेंगे, तो उसका परिणाम ये आएगा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। ये एक एक चीज हम्म, नहीं है, आइसोलेशन में कुछ नहीं है, इट्स ए गैमेट ऑफ ऑल इश्यूज, बहुत सारे कारणों का एक समूह है, जिसका परिणाम आप ये देख रहे हैं कि राइट विंग अंबानी की ही ट्रोलिंग कर रहा है। ये कभी नहीं हुआ था, होता था। अंबानी और अडानी की तो डिफेंड करते थे वो आकर के, अंबानी से पहले वो डिफेंड करते थे, आईटी सेल वाले, जो 2 रुपए वाले जो आपके मित्र ट्रॉल। आज वो अगर उनको टारगेट कर रहे हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटेड में नहीं होते, उनको बताया जाता है तब ट्रॉल करते हैं। तो इस सारे खेल में केवल एक ही चीज मान करके चलिएगा कि मौसम बदल रहा है, और वो मौसम बदल के किस तरफ जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। इसका केवल नहीं, एक संकेत आपको दिखेगा कि हम्म, आपके मुंह से ट्रंप नहीं निकलता, आपके मुंह से अमेरिका नहीं निकलता। जापान में आपने खूब मेट ये देखी, आपने बुलेट ट्रेन देखी, फला देखी, ये नहीं बताया भारत में बुलेट कब आएगी, कहीं देखा हो तो बता दीजिए। मिल हम्म, क्या है उस पर, अब तो बता देते हैं कि यार वो कब आएगी, अभी नहीं बताया, फैक्ट्री में भी घूमा है, देखाते इंजन विंजन चेक कर दिया, भाई इंडिया में कौन सा आएगा, नहीं, कोई जिक्र नहीं, चुप, बस फोटो खिंचवा लिए सारे बैठ के। उसके बाद चाइना है, चाइना के अंदर भी फोटो वोटो खिंचवाया, आज देखा आपने सब जगह, पूरे अखबार भरे पड़े। चाइना का भी बाहर आकर के कुछ नहीं बताया किस तरीके का, कि क्या करके आए है क्या नहीं। लेकिन अब जो खबर निकल के आई आशीष भाई, अभी अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट खबर आई, चीन से अंबानी का सोलर एनर्जी का समझौता हुआ है, उसे 40% सस्ती एनर्जी मिलेगी, और करीब $20 लाख का लाभ होगा।
ये बात कहीं मीडिया में नहीं आई आपको। इसकी जानकारी किसने दी है आपको? मॉर्गन स्टैनले से ये बात पता लगी। यानी कि हमारा मीडिया क्या करता है क्या नहीं करता है वो छोड़ दीजिए, स्टोरी सारी इंटरनेशनल मीडिया से। ये जो चीज है ये मान करके चलिएगा कि फिलहाल जो भारत और ट्रंप के बीच में जो तूफान चल रहा है उससे अपने आप को, उस विवाद से दूर रखने के लिए ये इवेंट फिलहाल के लिए स्थगित करके और विवादों से दूर रहने की कोशिश अंबानी की है, ताकि कल को राइट विंग और ट्रोल ना करे कि देखिए ये वहां जाकर के ये कर रहे हैं। केवल इतनी सी बात है, लेकिन एक मुझे संकेत है कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने का संकेत है। मौसम बदलने का संकेत है। और एक बात और, मुझे कई बार लगता है कि जैसे ये सब इतने बड़े जो व्यवसायी है ना, ये ट्रोल वगैरह से, ये सब भी, ये कीड़े मकोड़ों से, झिंगुरों से नहीं ये सब डरते हैं कि झिंगुर झिंगुर तो अपना आवाज करेगा ही जहां करना करेगा। दो बातें हैं, अंबानी को ये बात 11 साल में पता चल गई है। देखिए, अंबानी हमेशा से सत्ता के साथ ही रहे, हाँ, और उतने बड़े लोग सत्ता के साथ ही होते हैं। एक होता है सत्ता का साथी, एक होता है सत्ता की पैदाइश। यही दोनों में अंतर है अंबानी और अडानी में। एक सत्ता का साथी है, वो आज भी है, कल भी जो सत्ता आएगी उसके साथी बनने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरा सत्ता की पैदाइश है, वो उसका पालन पोषण सत्ता बदलने के बाद कैसे होगा ये पता नहीं है, बहुत खतरा है दोनों। एक बात और, जो आपने तेल का खेल बताया, ये तेल का खेल मोदी की वजह से कम संभव हो रहा है, ट्रंप की वजह से ज्यादा संभव हो रहा है। यस, जहां पर यस, बिल्कुल, अंबानी को फायदा हो रहा है, जहां से बिल्कुल। अंबानी माल छाप रहे, वो ट्रंप की वजह से संभव हो रहा है, मोदी की वजह से नहीं संभव हो रहा है। अंबानी अपना जो बिजनेस था, वो वही ग्रोथ रेट, जिस ग्रोथ रेट पर अंबानी की इंडस्ट्री बढ़ रही थी उसी पर बढ़ती जा रही है। उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। हाँ, जोड़ी तो है अंबानी अडानी, वो एक साथ बनता है थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन अडानी के लिए सब कुछ बना करके दिया जाता है। मतलब अंबानी उसी खाने में से, उनको भी पोहा मिल जाता है उसी नाश्ते में, लेकिन पोहा बनाया जाता है अडानी के लिए। अब बन गया है तो अंबानी भी खा लेते हैं उसी में से 4 चम्मच। दोनों की स्थिति है। ऐसे में मैं आखिर में फिर कहूंगा कि मुझे ये यात्रा सिर्फ इसलिए कि वहां पर जाएंगे और नायरा का सवाल उठेगा, मुझे उससे आगे लगता है। जो मौसम बदल रहा है, कहा हेमंत जी ने, मुझे लगता है उससे आगे का है। क्योंकि सरकारें, इसमें कोई डाउट नहीं है, अमेरिका की वो लॉबी जहां पर धन केंद्रित है, वो सरकारें गिरा देती है और सरकारें बना देती है। मनमोहन सिंह की सरकार भी गिरी थी तो बहुत बड़ा फंड आया था जिससे इस देश में आंदोलन हुआ था। फंड और फंड मैनेजर ये जब बदल जाते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। आज के दौर की, पहले भी था ये, आज नहीं, 60s से है डीप स्टेट की चर्चा, और अभी भी ये और मजबूत होता जा रहा है। पिंक रेवोल्यूशन ने साबित किया था, जितना जो है मिडिल ईस्ट की सरकारें गिरी थी अलग अलग देशों में, ये तानाशाह हटा दिया, वो तानाशाह हटा दिया। जहां जहां जिस जिस देश में पिंक रेवोल्यूशन हुआ था, जरा पता करिए किस देश में दूध दही की नदियां बह रही हैं। किस तानाशाह को हटाया, उस तानाशाह को हटाया, कहीं भी जितने देश थे, गद्दाफी से लेकर कहां कहां, एक भी में कहीं दूध दही की नदी बह रही है। वो देश कहीं पर इंटरनेशनल चर्चा में है अपनी तरक्की को लेकर, विकास को लेकर के। लेकिन उस समय सरकारें गिरी, क्योंकि जो सरकार अमेरिका के मुफीद, मतलब उसके मुताबिक नहीं होगी, वहां पर ये पैदा होता है संकट। और इसके लिए मैं इंदिरा गांधी की सरकार के पतन में भी इस भूमिका को मैं निजी तौर पर मानता हूं कि निक्सन की आंखों में खटकी थी इंदिरा, और उसके बाद इस देश में इतना बड़ा क्रांति हुआ। तो अब क्या मोदी का साथ छोड़ देंगे अंबानी? अंबानी भी तब छोड़ेंगे जब ये विश्वास उनको हो जाएगा कि अब वाकई मौसम बदल गया है। तो क्या छोड़ देंगे साथ? क्या ये कार्यक्रम रद्द उद्द करके वो ऐसे स्थिति में बैठना चाह रहे हैं जहां से साफ साफ उनको दिख पाए कि मौसम बदल गया है, और जब मौसम देख ले कि बदल गया है तो उस हिसाब से छतरी लेके निकलना है, नहीं लेके निकलना है, ये तय करें? क्या ये सब है प्लानिंग? तो ये आप अंबानी के किसी भी मूव को, इस देश का सबसे बड़ा आदमी है, एशिया और इस सब की बात तो हेमंत जी कह रहे हैं, इस देश का सबसे बड़ा आदमी है। तो मैं इसी देश के राजनीति के संदर्भ में अगर देखूं तो अंबानी का कोई भी मूव, उसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं यार उनका था नाच गाने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, उसमें आपको क्या दिक्कत है। बहुत लोग लिख सकते हैं या आपको क्या दिक्कत है ना, है दिक्कत, और बहुत सारी चीजें देश में इससे बदल सकती हैं।
फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।